हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात पार्ट 2 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी तथा ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और ए अनुपात सी का। देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे ए अनुपात बी का तो मान दिया हुआ है 5:6, तो इसके जगह हम लिखेंगे 5:6 और यहाँ पे बी अनुपात सी दिया हुआ है तो इसका दिया है 6:7, हम इसके जगह लिखेंगे 6:7। या बी का दिया है तो बी का 6 दिया हुआ है, सी का 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, ये सी वाला खाली है तो यहाँ पे हम ये 6 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इधर ए खाली है तो हम इसको इस 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 का 7 में गुणा करेंगे, 7 छके 42 अनुपात 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा और 5 का 6 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो हम काट लेंगे, तो कटेगा किससे कटेगा, यह 2 से काट लेंगे। जब 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 एकम तो यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे 18 होगा और ये कितना होगा, 21 होगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, ए का होगा 15 और बी का होगा 18 और सी का होगा 21। अगर ये भी अगर कटेगा तो इसको भी काट लेंगे, यहाँ से भी कट सकता है, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और ये 3 छके 18 और 3 7 21, यानी 5:6:7 होगा। इसके बाद ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है, यानी ए अनुपात सी का मान, तो ए का मान कितना है, ये ए के जगह ए का मान कितना है, 5 है, हम यहाँ पे 5 रख देंगे और सी का मान 7 है, यहाँ हम 7 रख देंगे। यानी ए अनुपात सी का मान कितना होगा, 5:7। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2:3 अनुपात 4:5 तथा डी अनुपात सी अनुपात एफ अनुपात जी बराबर 6:7:8:9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ अनुपात जी का मान ज्ञात करें। देखिएगा, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ई एफ जी का मान पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात एफ अनुपात जी, यानी इतना तक का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह मान दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है, तो ए का, यानी ये जो है यह ए का मान है और ये जो है बी का मान है और ये सी का मान है और ये 5 जो है डी का मान है। अब यहाँ पे हम रखेंगे ए का मान क्या है, 2 है और बी का मान 3 है और सी के जगह 4 रखेंगे और डी के जगह 5 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब तथा में दिया है यह डी अनुपात ई, यानी डी का मान यहाँ पे 6 है, तो ठीक है इसके नीचे से लिखेंगे अनुपात 6 अनुपात एफ का ई का मान कितना है, ई का मान 7 होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे जी होगा। तो यहाँ पे ई का मान कितना दिया हुआ है, 7, तो इसके जगह हम 7 लिखेंगे अनुपात 8:9। अब यहाँ पे देखिएगा, जो खाली जगह बच रहा है उसके जगह देखिए, यहाँ पे जो है खाली जगह है तो हम यहाँ पे 5 5
और 5 रख लेंगे। इधर भी खाली जगह है तो ये 6 है तो यहाँ भी 6 रखेंगे, इधर 6 रखेंगे, इधर 6 रखेंगे। अब सबका गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे 2 का 6 में 12 हो जाएगा, 3 का 6 में 18 हो जाएगा, 4 का 6 में 24, अब 5 का 6 में 30 हो जाएगा, 5 का 7 में 35 हो जाएगा, और 8 का 5 में करेंगे 40 होगा, और अनुपाते 5 का 9 में करेंगे 45 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यही ABCDEFG का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3045 को 2 भागों में 3:4 के अनुपात में बांटिए। देखिए यहाँ पे 3:4 के अनुपात में जब बांटना रहे तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे 2 भागों में बांटना है। मान लीजिए पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए पहले भाग का यह 3 है और दूसरे भाग का 4 है। इसको जो है 3:4 लिखेंगे, और ये देखिए इसको जो है ये 2 भागों को 3045 में बांटा गया है, तो 3 और 4 कितना होगा 7, तो अनुपाते 7 का वैल्यू होगा 3045, यानी अनुपाते 7 का वैल्यू 3045। यहाँ पे 3 और 4 जोड़ेंगे 7, तो अनुपाते 7 का अनुपाते 7 का वैल्यू कितना होगा 3045, तो अनुपाते 1 का वैल्यू कितना होगा 7 का भाग कर देंगे। जब 7 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 435 हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 435 होगा। जब 1 का वैल्यू 435 तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 गुणे 435 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 4 = 12, 1 13, यानी 1305 होगा। इसके बाद ये दूसरे भाग का जब 1 का वैल्यू इतना है तो 4 का वैल्यू 4 गुणे 435 हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 2 14 हो गया, 4 × 4 = 16 और 1 17 हो गया, यानी 1740 हो गया। यह पहला भाग हो गया और यह दूसरा भाग हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको जो है 2 भागों में बांटिए 3:4 के अनुपात में यह बांटना था, तो यह पहला भाग 1305 हो गया और दूसरा भाग हो गया 1740। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2x = 3y = 42 हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो हमें करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछ रहा है। जब हम x का मान निकालेंगे तो x को छोड़कर 3 का और 4 में गुणा कर लेंगे, यानी 3 और 4 का गुणा कर लेंगे तो 3 × 4 = 12 हो गया। इसके बाद यहाँ पे y का मान निकालना है तो y वाले को छोड़ देंगे और 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा। इसके बाद z का जब मान निकालना है तो z वाले को छोड़ करके इसका और इसके में गुणा कर देंगे तो 3 दूना के कितना होगा 6 होगा। अब इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो कितना होगा, इसको काटेंगे तो 2 × 6 = 12 हो गया, या 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, यानी कितना का अनुपात हुआ 6:4:3। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।